ये शौर्य, पराक्रम, वीरता और बलिदान की वो अमर गाथा है जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। ये भारतीय सैन्य इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जहां मातृभूमि पर सरहद न्योछावर करने वाले बहादुर जांबाज योद्धाओं के लिए हर देशवासी के मन में गर्व की ओजस्वी भावना है। करगिल एक विजय गाथा। करगिल शूरवीरों की वह पावन धरती जहां साहस अपनी नई परिभाषा लेकर वर्दी पहनकर ऊंची चोटियों पर चढ़ा था और बंकरों में छुपे कायर दुश्मनों से हड्डियां चटकाने वाले सफेद बर्फ से भी लड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा कर फरवरी की गुलाबी ठंड में गर्मजोशी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वहीं दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने झूठ, फरेब और षड्यंत्र के तहत दोस्ती के बदले भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। कैलेंडर 1999, महीना मई, तारीख 3। लेह के कारगिल के पास गरकाव गांव का एक चरवाहा ताशी नमग्याल अपने खोए हुए याक की खोज में करगिल की ऊंची पहाड़ियों में उसे ढूंढ रहा था। काफी कोशिशों के बाद चरवाहे को याक तो मिल जाता है, पर साथ ही उसकी नजर पड़ी बटालिक सेक्टर की उस पर्वत चोटी पर जहां दूरबीन से उसे दिखे कुछ लोग जिनके पास बंदूकें भी थी। घुसपैठियों को देखकर दुर्गम क्षेत्रों को पार करते हुए बिना समय गवाए उसने भारतीय सेना के नजदीकी पोस्ट को घुसपैठ की तत्काल खबर दी। भारतीय सेना हरकत में आ गई। कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 5 मई को पेट्रोलिंग के लिए सैन्य दल ने कूच कर दिया। उन घुसपैठियों ने कैप्टन सौरभ कालिया व 5 साथियों को बेरहमी से मार दिया और उनके शव के साथ अत्यंत वहशियाना बर्ताव किया। नौ मई को पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का करगिल में मौजूद एम्यूनिशन डिपो भी नष्ट हो गया, जिससे यह जाहिर हो गया कि वे मामूली घुसपैठिए नहीं हैं। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर नियंत्रण हासिल कर कश्मीर, लद्दाख और सियाचिन को एक ही झटके में भारत से अलग थलग कर देना चाहते थे। पाकिस्तानी घुसपैठिए मशको, द्रास, काक्सर और करगिल की 18,000 फीट से भी ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। दुर्गम इलाके में युद्ध के लिए प्रशिक्षित पाकिस्तानी घुसपैठिए मजबूती के साथ घेराबंदी करने लगे। फिर क्या था? कभी शांति का पैगाम लेकर पड़ोसी देश जाने वाले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने तीनों सेनाओं को आक्रमण का आदेश देकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। सैन्य रणनीति और साहस के साथ जहां थल सेना ऑपरेशन विजय के जरिए दुश्मन को खदेड़ रही थी, वहीं ऑपरेशन सफेद सागर के द्वारा वायु योद्धाओं ने आकाश से आग बरसाना शुरू कर दी। साथ ही नौसेना ने भी कई तरह से मोर्चाबंदी प्रारंभ कर दी। मिशन था ऑपरेशन तलवार।
जल, थल और नभ के रास्ते से दुश्मन पर शिकंजा कसने लगा था। अब युद्ध चरम सीमा पर पहुंचने लगा। गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा था, ईंट से ईंट बजाई जा रही थी। काक्सर, मस्को, द्रास और करगिल के लिए हर तरफ भीषण लड़ाई छिड़ चुकी थी। कुशल रणनीति और बेहतरीन एग्जीक्यूशन से भारतीय रणबांकुरे दुश्मन पर हावी होने लगे। जैसे जैसे कैलेंडर में जुलाई की तारीखें आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे दुश्मनों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। भारतीय सेना ने एक एक कर मस्को, द्रास, काक्सर और बटाली क्षेत्र में जीत का तिरंगा लहरा दिया। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण तोलोडिंग, पॉइंट 5140 और टाइगर हिल की लड़ाई बेहद मुश्किल थी। सबसे आखिरी में बटालिक सेक्टर से घुसपैठियों को खदेड़ दिया गया। दिन था 26 जुलाई 1999। गौरवशाली भारतीय इतिहास में ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत की एक एक इंच भूमि को नापाक पाकिस्तानियों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया और जय घोष हुआ करगिल विजय का। यह जीत थी बुलंद इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति, मातृभूमि के लिए समर्पण और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। यह अद्भुत दिलेरी के साथ विकट परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर विजयी पताका लहराने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दो देशों के बीच पहला ऐसा युद्ध था जिसे मीडिया ने पूरी तरह से कवर किया। वर्ष के 25 कैलेंडर बदल चुके हैं, पर आज भी करगिल लड़ाई का एक एक क्षण हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। करगिल की लड़ाई की 25वीं वर्षगांठ पर इस युद्ध के रियल हीरोज भारतीय सैनिकों को शत शत नमन।